हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है ये बिहार जीके जीएस में स्पेशल जो है बिहार स्पेशल हिस्ट्री की चल रही है। इसमें हमने अभी तक जो है 410 प्रश्नों को देख लिया था और पिछला आपको होमवर्क मैंने दिया था 410 नंबर का सवाल कि आपको इस सवाल का जवाब देना है कि ये जो है किस ग्रंथ में बिहार को जो है कीकट कहा गया है। ठीक है। अब एक तो कीकट कहा गया है और व्रात्य कहा गया है। ठीक है, कीकट भी बोला गया है और व्रात्य भी बोला गया है। मतलब जो है व्रात्य, इसको व्रात्य इसलिए बोला गया है क्योंकि इसे जो है गंदा माना जाता था। ठीक है, छूने योग्य नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसा पुराने ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में आपका बोला गया है इस चीज़ को, बिहार को जो है कीकट और व्रात्य बोला गया है। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये मुख्यतः जो है किसके लिए है, तो देखिए इसमें आपको बीपीएससी टीआरई 4 भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीपीएससी एईडी हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला हो या आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो भी फ्यूचर में होने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी का जो है कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए तो मिस ना हो। इसके लिए आपको जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। देखिए आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट में जब आप वीडियो प्ले करते हैं आपको बुक्स भी दिख रही होंगी। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो करना है कर लीजिएगा, बुक लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जो है 90 सवाल देखने वाले हैं और टोटल अपने जो है 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जो है भागना नहीं है, आप जो है हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और सेशन को देखने के बाद जो है आप बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और कुछ मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उनका जवाब भी आप लोगों को देना है। तो चलिए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 411 नंबर का सवाल है कि आजीवक जो संप्रदाय था इसके लिए कर्ण चोपड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो जो आजीवक संप्रदाय थे इनके लिए जो है कर्ण, चोपड़, सुदामा और जो है विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस शासक को अमित्र घात कहा जाता है। ठीक है, अमित्र घात जो है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अमित्र घात जो है ये जो है किसको कहा जाता है, तो ये बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार को बी विकल्प का जो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदुसार को जो है अमित्र घात और जो है सिंहसेन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिंदुसार जो है ये अशोक के पिता थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 413 नंबर का सवाल है कि पटना सिटी में डेन लोगों या डच लोगों ने अब जो है अपनी फैक्ट्री जो है कब स्थापित की थी। अब देखिए डेन्स कहा जा रहा है या डच कहा जा रहा है, बात एक ही है। और देखिए नहीं, देखिए डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है ये डेनिस लोग हो जाएंगे। ठीक है, डेनिस तो जो डेनमार्क के लोग थे, तो डच वालों ने जो है 1632 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन जो डेनिस लोग थे इन्होंने 1774 में जो है अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इनकी फैक्ट्री जो है वर्तमान के नेपाली कोठी के समीप स्थित है। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था। देखिए शेरशाह सूरी ने अपने जो है जन्म काल मतलब जिंदा रहते ही अपने मकबरे का निर्माण करवा दिया था। तो इसका जो है मकबरा जो है किसने डिजाइन किया था या वास्तुकार कौन था, इसका आर्किटेक्ट कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मीर मोहम्मद अलीवाल खां। मीर मोहम्मद अलीवाल खां, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र बिहार के किस जिले में था। जो बौद्ध धर्म है आप सभी लोग जानते हैं ये दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और वज्रयान। ठीक है, देखिए हीनयान और महायान तो जैन धर्म में था, ये जो है वज्रयान और एक याद नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं आपको अभी अगर याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
इसकी शाखा जो है या इसका प्रमुख केंद्र जो है वज्रयान शाखा का कौन सा था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर हो जाएगा, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जो है प्रमुख केंद्र बिहार के भागलपुर में था। यहाँ बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान जो है प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र जो है भागलपुर बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। देखिए निम्न में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था? निम्न में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन जो है बिहार में नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सभी और सभी आपके बिहार में हुए थे, लेकिन चौथा जो है ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख पर मयूर का चित्र अंकित है? बिहार में कहाँ से प्राप्त जो है स्तंभ लेख पर मयूर का चित्र जो है अंकित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ अभिषेक। ठीक, अभिषेक कह रहा हूँ, अभिलेख जो है ये आपका हो जाएगा। स्तंभ लेख जो है लौरिया का, नंदनगढ़ का, यहाँ पर आपको मयूर का चित्र देखने को मिलेगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा, अब ये बनवाया किसने था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध ने बिहार के किस स्थान को अपना प्रचार केंद्र बनाया? महात्मा बुद्ध ने बिहार के जो है किस स्थान को जो है अपना जो है प्रचार केंद्र बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगध। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुख्यतः बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो है साक्ष्य जो है बिहार के किस जिले से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर से मिले हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए मध्यवर्ती प्रस्तर युग 1000 BC से लेकर 4000 BC तक के बीच में इसको जानते हैं, और इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः जो है मुंगेर जिला से प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिलने वाले औजारों में तेज धार और नोक वाले औजार प्रमुख हैं। अगला सवाल देखिए, मगध का सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया था? बिंदुसार ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कहाँ का हो जाएगा? देखिए ये अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, राज्यपाल जो है ये अवंती के थे। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपने बहुत ही बार ये सवाल सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको समय नहीं लगना चाहिए, ना आप गलत करेंगे। इसको बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, अशोक के कौन से लघु शिलालेख बिहार के स्थानीय लोगों में मठमुरिया और मुरमुरिया नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कौन सा अभिलेख है ये आपको बताना है। तो इसका जो अभिलेख जो हो जाएगा ये आपका ये बसहा अभिलेख जो है ये आपका जो है मठमुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए अशोक का जो बसहा लघु शिलालेख है ये बिहार के स्थानीय लोगों में मठमुरिया और मुरमुरिया नाम से प्रसिद्ध है। बसहा लघु शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कौन सा मंदिर गुप्त कला से संबंधित है? बिहार में कौन सा मंदिर जो है ये जो है गुप्त कला से संबंधित है? तो नालंदा का विशाल मंदिर भी हो जाएगा, मुंडेश्वरी मंदिर और महाबोधि मंदिर, ये सभी जो है गुप्त कला के जो है उदाहरण है। तो आपका डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए 424 नंबर का सवाल, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? मगध के किस शासक ने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागवंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, उसने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कालाशोक ने फिर से जो है राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अगला सवाल देखिए, 1 अगस्त 1930 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी ने बिहार की जनता के किस अभियान के लिए बधाई दी? 1 अगस्त 1930 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी ने बिहार की जनता को किस अभियान के लिए बधाई दी थी? तो 1930 में कौन सा जो है अभियान हुआ था? अब देखिए यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देखने को मिलता था, लेकिन बिहार में इसे जो है ये चौकीदारी करबंदी अभियान कहा गया था। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और इसी के दौरान जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसी के दौरान जो है बिहार में जो है करबंदी आंदोलन और चौकीदारी करबंदी आंदोलन चल रहा था। अगला सवाल देखिए, 12 अगस्त 1930 को गया में किसने एक सभा में भाषण देते हुए चौकीदारी टैक्स न देने पर बल दिया था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था चंद्रावती देवी ने। ठीक है, चंद्रावती देवी ने कहा था। बी विकल्प जो है इसका वो सही हो जाएगा। 427 नंबर का सवाल है कि मई 1930 में पटना में स्थापित स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन थे? स्वदेशी लीग जो पटना में बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
अली इमाम, ठीक है, अली इमाम जो है वो स्वदेशी लीग के अध्यक्ष थे। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय जो है ये किसे जाता है? तो किसे जाता है ये श्रेय, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी। हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की सफलता का जो मुख्य श्रेय जाता है ये हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी को जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना किस जो है उद्देश्य से की गई थी? बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी जो है इसकी स्थापना जो है किस उद्देश्य से की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए, भूकंप जो पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1934 ईस्वी में पटना महात्मा गांधी ने बिहार की यात्रा किस उद्देश्य से हुई थी? महात्मा गांधी की जो बिहार यात्रा हुई थी ये किस उद्देश्य से हुई थी ये आपको बताना है 1934 में। तो आपको बताना है कि देखिए केवल राजनीतिक सुधार के लिए या सामाजिक सुधार के लिए या मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर देखिए तीनों हो जाएगा, मानवीय और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जो है ये यात्रा जो है इसी उद्देश्य से पूरी की गई थी और 1934 में ये हुई थी। अगला सवाल देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी की बिहार यात्रा 2 बार हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य मानवीय कार्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। खासकर गांधी जी ने इस दौरान हरिजन उत्थान के लिए प्रयास किए और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया। देखिए साइमन कमीशन का 12 दिसंबर 1928 को भारी विरोध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था भारी विरोध? आप सभी लोग जानते हैं ये जो हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 12 दिसंबर को जो है पटना में हुआ था और इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1922 के में गया के तेनई गांव में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है किस मुद्दे पर मतभेद हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जब चितरंजन दास जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो मतभेद हुआ था कि विधान परिषदों में हमें जो है प्रवेश लेना चाहिए और सरकार के अंदर मतलब सदन में बैठकर जो है सरकार के कार्यों का जो है विरोध करना चाहिए और उन्हें काम करने से रोकना चाहिए। तो इसी बात पर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। तो 1922 में जो है CR दास ने जो है अध्यक्षता की थी और इन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर अपनी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी 1923 में, ये आप सभी लोगों को पता है। और फिर इन्होंने जो है विधान परिषदों का चुनाव लड़ा था और ये जो है सदन के अंदर बैठकर सरकार के कामों का विरोध करते थे। अगला सवाल देखिए, 1923 में किस दल की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी? मैंने अभी आपको बताया और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ए विकल्प हो जाएगा, स्वराज पार्टी। अगला सवाल देखिए, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व जो है किसने किया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो इनका नाम था सर अली इमाम, ठीक है, सर अली इमाम। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 दिसंबर 1928 को ये आयोग पटना पहुंचा था और वहां पर जो है इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे साइमन कमीशन क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि साइमन कमीशन क्या है। देखिए 12 अगस्त 1930 को गया में किसने एक सभा में भाषण देते हुए चौकीदारी टैक्स न देने पर बल दिया था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका चंद्रावती देवी हो जाएगा। चंद्रावती देवी ने कहा था। अगला सवाल देखिए 436 नंबर का सवाल है कि स्वराज पार्टी किस वर्ष तक जो है सक्रिय रही और उसके पश्चात इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया था। तो कब तक ये जो है सक्रिय रही थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये 1935 तक जो है सक्रिय रही थी। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1620 में अंग्रेजों के व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का जो सूबेदार था उसका नाम था मुबारक खान, ठीक है, मुबारक खान नाम था। बी विकल्प उसका सही हो जाएगा। 438 नंबर का सवाल देखिए, काला शोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो काला शोक के टाइम पे जो है कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये आपकी जो हुई थी वो द्वितीय हुई थी, ठीक है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय वेद संगीति जो बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो वैशाली में किया गया था और उस टाइम पे शासन किसका था? तो काला शोक का शासन था। अगला सवाल देखिए, शेरशाह के मकबरे की तुलना ताजमहल से किसने की? तो किसने जो है शेरशाह के जो है मकबरे की तुलना जो है ताजमहल से की है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित 8 कलीबाई गणराज्यों का संघ था। कलीबाई कह रहा हूँ, कबीलाई मतलब कबीला होता था, छोटा छोटा ग्रुप होता था, रहने वाले लोगों का समूह जो है उसे कबीला कहा जाता था।
तो ये जो है 8 जो कबीलाई गणराज्यों का संघ था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता था? वज्जी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, वज्जी के नाम से। अगला सवाल देखिए, शेरशाह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शेरशाह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आगरा में हुआ था। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 442 नंबर का सवाल देखिए, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1734 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 28-29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर विशेष बल देने के लिए देने वाले नेता कौन थे, ये आपको बताना है। किसने जो है सहयोग आंदोलन पर जो है खास करके बल दिया था? तो ये जो हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो है पहले राष्ट्रपति भी यही थे। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बिहार में जो है किसने जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धरणीधर प्रसाद जो थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। 445 नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 में भागलपुर में किस आंदोलन की शुरुआत की? महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 में भागलपुर में किस आंदोलन की शुरुआत की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शराबबंदी आंदोलन। शराबबंदी आंदोलन, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पटना के दीघा में स्थापित जो है सदाकत आश्रम की स्थापना जो है किसने की थी? तो सदाकत आश्रम जो है ये मौलाना मजरुल हक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या नाम है इनका? मौलाना मजरुल हक, ठीक है। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 जनवरी 1921 को भारतीय बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो है किन नेताओं ने मिलकर की थी? तो कौन से नेताओं ने मिलकर की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को जो है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, कौन सा नंबर का है? 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के भवन में किस शिक्षण संस्थान का औपचारिक उद्घाटन गांधी जी ने किया था, ये आपको बताना है। तो पटना विश्वविद्यालय था या बिहार विद्यापीठ था? देखिए, पटना विश्वविद्यालय नहीं था, ये था बिहार विद्यापीठ। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि इन सब की स्थापना जो है कौन से आंदोलन के अंतर्गत हुई थी या दौरान हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन जो है चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन कह रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में चला था। ये आपका जो है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में देखने को मिल रहा था। उसी के दौरान जो है बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए कि 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम में किस अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया? तो कौन सा समाचार पत्र था? तो उसका नाम था द मदरलैंड, ठीक है। द मदरलैंड इसका नाम था। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 450 नंबर का सवाल है, 16 अगस्त 1921 को पटना के सदाकत आश्रम में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कितने प्रस्ताव जो है ये स्वीकृत किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11। अगला सवाल देखिए, 451 नंबर का सवाल है कि चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं था? तो कौन जो है गिरफ्तार किया नहीं गया था, ये आपको बताना है। देखिए, विपिन बिहारी वर्मा गिरफ्तार किए गए थे, शिवधारी पांडे भी उठाए गए थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जो है ये नहीं उठाए गए थे क्योंकि ये वहाँ थे ही नहीं, ठीक है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चंपारण में कौन कौन था? तो विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, हरिवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद भी शामिल थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू इस समूह में शामिल नहीं थे। देखिए, मौलाना मजरुल हक ने किस अखबार के माध्यम से जेल प्रशासन के व्यवहार को उजागर किया था? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये सदाकत आश्रम से निकलता था और इसका नाम था दी मदरलैंड। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौलाना मजरुल हक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किसने दायर किया था? तो किसने जो है दायर किया था मुकदमा, ये आपको बताना है। तो ये जो है जेल प्रशासन के अधिकारी बनात वाला ने, ठीक है, बनात वाला ने इनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा जो है ये दायर किया था। अगला सवाल देखिए, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन के दौरान क्या हुआ? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब पटना आए थे तो उन्हें जो है काले झंडे दिखाए गए थे और हड़तालें आयोजित की गई थी। तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। शहर में काले झंडे दिखाए गए और हड़तालें आयोजित की गई थी। अगला सवाल देखिए, 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि जो है चोरा चोरी कांड हो गया था, ठीक है। गोरखपुर में आपका जो है चोरा चोरी कांड हो गया था। ए विकल्प जो है वो हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा नंबर का सवाल है? 456। देखिए, चौरा चौरी कांड के बाद बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव किस जिले में देखा गया था? तो 456 नंबर का सवाल है और इसका जवाब आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, सबसे व्यापक प्रभाव जो है पटना जिले में देखा गया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 457 नंबर का सवाल है कि रौलट एक्ट के विरोध में बिहार में कब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए? और रौलट एक्ट कब आया था? 1919 में। और विरोध प्रदर्शन जो है ये फरवरी 1919 में जो है शुरू हो गए थे, इसके अंतिम सप्ताह में। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता और उपासना दिवस के अवसर पर किसने विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था इसका नेतृत्व, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हसन इमाम हो जाएगा। सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। 459 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, 15-16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में आयोजित मुस्लिम उलेमाओं के सम्मेलन में किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन से विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन पर जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 24-25 अप्रैल 1920 को पटना में आयोजित सभा में मौलाना शौकत अली ने किसके लिए कुर्बानी का आह्वान किया था? तो किसके लिए कुर्बानी का आह्वान किया गया था दोस्तों? तो ये जो है खिलाफत की रक्षा के लिए। ठीक है, खिलाफत की रक्षा के लिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 461 नंबर का सवाल है, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में कौन जो है प्रमुख थे? तो आरंभिक नेताओं की बात कर रहा है तो कौन प्रमुख थे? तो इनका नाम था, इनका नाम क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपका ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी शामिल थे, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास भी। तो इसीलिए जो है आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, 462 नंबर का सवाल है, 1906-07 में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, ये सवाल मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। इन्होंने जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 463 नंबर का सवाल दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के पूर्व इंद्रनाथ नंदी और अन्य क्रांतिकारियों ने बिहार में किस उपकरण की सहायता से क्रांतिवाद का जो है प्रचार किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इन्होंने जो है जो मैजिक लैंटर्न होता था इससे जो है प्रचार प्रसार किया था, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के पूर्व जो है इंद्रनाथ नंदी और अन्य क्रांतिकारियों ने बिहार में विभिन्न बस्तियों में मैजिक लैंटर्न की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया और यह उपकरण चित्रों और लघु चलचित्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता और क्रांति विचारधारा फैलाने का एक प्रभावी साधन था। अगला देखिए, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद किस स्थान पर आत्महत्या की थी? तो कौन सा स्थान था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा स्थान था? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या पाटलिपुत्र? कौन सा रेलवे स्टेशन था जिसके पास इन्होंने आत्महत्या की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस तिथि को मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका डेट था 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को जो है यह प्रयास किया गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 466 नंबर का सवाल है कि किंग्सफोर्ड किस कारण से क्रांतिकारियों के निशाने पर था? किंग्सफोर्ड जो है ये किस कारण से क्रांतिकारियों के निशाने पर था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका जो है एक जो है बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, तरुण बंगाली, और इसके लिए जो है कड़ी सजाएं देने के लिए ये जो है रडार पे थे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए कौन सा बंगाली दरोगा जिम्मेदार था? कौन सा जो है बंगाली दरोगा जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका नाम था नंदलाल बनर्जी। ठीक है, नंदलाल बनर्जी नाम था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए बंगाली दरोगा नंदलाल बनर्जी जिम्मेदार था। उसने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था जिसके कारण उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अगला सवाल देखिए, खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस के वकील जो है कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था कालिदास बसु। ठीक है, कालिदास बसु थे। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत खुदीराम बोस पर 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक जो है विशेष न्यायाधीश
कर्नाटक के समक्ष जो है मुकदमे की सुनवाई हुई। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु और उनके ओर से जो है वकील थे। 18 वर्षीय खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अदालत द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, खुदीराम बोस किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये किससे जुड़े हुए थे? तो आप सभी को पता है, ये जो है युगांतर के साथ जुड़े हुए थे। युगांतर के साथ ऐसा आयोग ने माना है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार विद्यार्थी परिषद ने ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन का विरोध किसकी अध्यक्षता में किया था? बिहार विद्यार्थी परिषद ने जो है ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन पर जो है जो विरोध था, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया था? तो इनका नाम था सरला देवी। सरला देवी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बमकांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दे दी गई थी? तो कौन सा ये न्यूज़पेपर था? तो इसका नाम था स्वराज। इसका नाम था स्वराज जो है सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 472 नंबर का सवाल है, बिहार कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस का जो है ये पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका जो है पहला अधिवेशन जो है 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए 1912 में आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और ये कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है ये आर्यन मुधोलकर ने की थी। फिर इसके बाद 22 में और फिर जो है 40 में। देखिए बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो फिर से आपका 1912 जो है बांकीपुर पटना, आर्यन मुधोलकर की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखिए, ढाका अनुशूलन समिति के कौन सदस्य भागलपुर में मुख्य रूप से सक्रिय थे? तो कौन सक्रिय था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेवती नाग। ठीक है, रेवती नाग जो है ये सक्रिय थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स किसने वितरित किए थे? सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स जो है किसने वितरित किए थे ये आपको बताना है। तो इनका नाम था बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र ने वितरित किए थे। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए सितंबर 1915 में बंकिम चंद्र मित्र ने लिबर्टी लीफलेट बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दासगुप्त और टी के घोष अकादमी के रघुवीर सिंह ने सहयोग दिया। बंकिम चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में बनारस षड्यंत्र केस के तहत 3 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। अगला सवाल देखिए, किस बंगाली नौजवान को दिसंबर 1918 में भागलपुर में भारत अच्छा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था? तो कौन सा बंगाली नौजवान था? तो उसका नाम था अनाथ बंधु चौधरी। ठीक है, अनाथ बंधु चौधरी नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में किसी नए स्थान पर संस्था स्थापित करने के लिए किस शीर्षक का प्रलेख मिला था, जिसमें चुने गए व्यक्ति के लिए निर्देश थे? तो जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए बिहार में किसी नए स्थान पर संस्था स्थापित करने के लिए किस शीर्षक का प्रलेख मिला था जिसमें चुने गए व्यक्ति के लिए निर्देश थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका था जो है इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा के दौरान कब गिरफ्तार किया गया? श्री जो है सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा के दौरान जो है कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये डेट थी 19 जनवरी 1927 को। 19 जनवरी 1927 को गिरफ्तार कर लिया गया था। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य के किस जिले में सोरा पाया जाता है? बिहार राज्य के किस जिले में जो है सोरा पाया जाता है? तो ये आपको सोरा जो है सिवान, मुजफ्फरपुर और सारण तीनों जगह पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से एक से मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल देखिए, 480 सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक कौन था? आप सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम था धनानंद। ठीक है, धनानंद नाम था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 481, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं? अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है नहीं प्राप्त होते हैं, तो ये जो है सोनपुर से प्राप्त होते हैं, ताराडीह से और मनेर से भी, लेकिन किशनगंज से नहीं मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज। अगला सवाल देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किसने दी?
अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त ने दी थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हम बिम्बिसार ने जीवक को किस राजा को रोगमुक्त करने हेतु भेजा था। तो बिम्बिसार का जो चिकित्सक था जीवक, इसे जो है चंड प्रदोत के लिए जो है भेजा गया था। किसने भेजा था, बिम्बिसार ने भेजा था उनका इलाज करने के लिए। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये अवंती का राजा था, इसका नाम था चंड प्रदोत। अगला देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के अनुसार उनका सही क्रम कौन सा है। बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले डच आया था कब, जो है 1632 में। तो डच सबसे पहले हो जाएगा, और डच आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो डच के बाद आपका ब्रिटिश आए थे 1651 में, और फिर डेनमार्क वाले डेनिश आए थे 1774 में। तो इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि डच जो है एक ही ऑप्शन में पहले था, इसलिए कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं थी। निम्न में से किसके बचपन का नाम जो है कुणिक था। किसके बचपन का नाम जो है कुणिक था। आप सभी लोगों ने देखा कि अजात शत्रु के जो है बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम जो है कुणिक था। अगला सवाल देखिए, दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक किसने नियुक्त किया गया था। दरिया खान को बिहार का जो है प्रशासक किसने नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है ये विष्णुगुप्त, या जिन्हें हम कौटिल्य या चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने की है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इनका जो जन्म स्थान है उसका नाम है उलीहातू, ठीक है, उलीहातू जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये झारखंड में पड़ता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अभी 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जो है इनका जन्मदिन होता है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा क्षेत्र है जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी जो है सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये आपका क्षेत्र है भागलपुर और राजमहल, ठीक है, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 490 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, खिलजी वंश के समय के सिक्के जो है प्राप्त हुए थे। खिलजी वंश के समय के सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये आपका जो है ये आपका शाहपुर या भोजपुर से जो है प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई शेरशाही मस्जिद बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई शेरशाही मस्जिद जो है ये पटना में स्थित है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका नाम है बोध गया, ठीक है, बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निरंजना नदी के किनारे जो है उरुवेला में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो है इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल देखिए कि मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलुकस के मध्य युद्ध का वर्णन जिसने किया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है, आप लोग सभी जानते हैं, उसका नाम है एपियानस। यहाँ पर जो है सही माना गया है एपियानस, ठीक है, एपियानस ने किया है। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है इनके बीच जो है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच का युद्ध का वर्णन जो है ये एपियानस ने किया है, और इस युद्ध में मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। सेल्यूकस ने जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से किया था। अगला सवाल देखिए, योगेंद्र शुक्ल बिहार में किस आंदोलन के सरप्रमुख नेता थे। योगेंद्र शुक्ल जो है ये क्रांतिकारी जो है नेता थे, याद रखिएगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा, इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को जो है या ज्ञान साहा को किस प्रकार का क्रांतिकारी मानती थी। तो इनको जो है किस प्रकार का क्रांतिकारी मानती थी। तो ये जो है अति विचारधारा का क्रांतिकारी, ठीक है, अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार नौजवान सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बिहार नौजवान सम्मेलन जो है ये कौन से वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929, ठीक है, 1929 में हो जाएगा। इसका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था। तो ये मुंगेर में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास करने वाले एचएसआरए के छपरा केंद्र के नेता कौन थे। ठीक है, एचएसआरए के छपरा केंद्र के नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम था रामदीनी सिंह। ठीक है, रामदीनी सिंह। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा सरकारी और विदेशी सहायता अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब था वो था बंगाल विभाजन का विरोध। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध करना। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, पटना बम कांड जो है ये कब हुआ था? पटना बम कांड कब हुआ था दोस्तों? आपने उत्तर जो है गलती से देख ही लिया होगा, तो इसकी जो डेट है वो 28 जून 1931 को, 28 जून जो है 1931 को जो है पटना बम कांड आपको देखने को मिला था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो है जुकाम है, इसीलिए जो है आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही है। देखिए 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारी लाल और प्रकाश उर्फ जो है सूर्यनाथ चौबे के द्वारा किया गया था। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यह कदम उठाया था। अगला सवाल है, सेशन का लास्ट सवाल है और ये आपको जो है मैं बताऊंगा। देखिए, बिहार में अफीम की खेती का इतिहास किस काल तक जाता है? बिहार में जो है अफीम की खेती का इतिहास किस काल तक जाता है? तो देखिए, बिहार में जो है मुगल काल तक जो है ये अफीम की खेती होती रही है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न जो होने वाला है ये आपका जो है होमवर्क के लिए होने वाला है। देखिए, पारंपरिक रूप से बिहार में कौन सी जाति के किसान जो है अफीम की खेती करते थे? ठीक है, पारंपरिक रूप से बिहार में कौन सी जाति के किसान जो है अफ़ीम की खेती करते थे, ये आपको बताना है और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने जो है लगभग 90 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जल्द ही हमारे चैनल पर केवीएस और एनबीएस की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी और जो है एलटी ग्रेड की जो जीएस की क्लासेज और बायोलॉजी की क्लास जो है वो अनामिका मैम के द्वारा कराई जा रही है। तो आप सभी लोग अगर उनका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको भी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।